राधे राधे। आज बात करेंगे हम श्री राम जी की प्यारी शबरी मैया। शबरी मैया पूर्व जन्म में एक रानी थी और उनकी संतों के चरणों में बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु उनके जो पति थे राजा, वह संतों को बिल्कुल नहीं मानते थे, संतों से ईर्ष्या करते थे। एक बार रानी ने सोचा, प्रयागराज में महाकुंभ का अवसर है, क्यों ना जाकर संतों के दर्शन किए जाए। जब रानी ने प्रयागराज में जाकर स्नान करने के लिए राजा से अनुरोध किया, विनय की, तो राजा ने रानी के प्रयागराज में स्नान का दर्शन का प्रबंध किया। और जब रानी प्रयागराज पहुंची तो उसने देखा कि राजा ने एक अलग से जनाना घाट बनवा दिया है और दोनों तरफ पर्दे लगवा दिए हैं, जिससे कि रानी को कोई ना देख सके और रानी किसी को ना देख सके। ये देखकर रानी के मन में बड़ा दुख हुआ कि हाय मेरा दुर्भाग्य कि प्रयाग में करोड़ों संतों के बीच में आकर भी मैं संतों के दर्शन से वंचित रहे। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि संतों की शरण में आकर भी उनकी कृपा न पा सके। ये सोचकर रानी प्रयागराज गंगा किनारे गई, त्रिवेणी में स्नान किया, स्वयं प्रयागराज प्रकट हुए और उन्होंने रानी से वरदान मांगने के लिए कहा। जब रानी से वरदान मांगने के लिए प्रयागराज ने कहा तो रानी ने वरदान में मांगा कि हे प्रयागराज, मुझे यही वर दे दो कि अगले जन्म में मैं एक नीच जाति में प्रकट हूँ और बहुत ही कुरूप और बदसूरत प्रकट हूँ। तो प्रयागराज कहने लगे, देवी, हर व्यक्ति चाहता है कि उच्च कोटि में, उच्च वर्ण में, उच्च जाति में उसका जन्म हो, सुंदर हो, और आप तो इसके बिल्कुल विपरीत मांग रही हैं। रानी ने कहा, महाराज, इस जन्म में मैं रानी हूँ और सुंदर हूँ, और मेरी ये सुंदरता, मेरा ये वैभव मुझे संत शरण से दूर रख रहा है, मुझे मेरे प्रभु की भक्ति से दूर कर रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मुझे अगला जन्म मिले तो किसी नीच जाति में और कुरूप देह में। इतना कहकर रानी ने प्रयागराज में अपने प्राण त्याग दिए। जब अगला जन्म हुआ तो वही रानी शबर कुल में भीलों के यहाँ शबरी रूप में प्रकट हुई। और जब शबरी मैया बड़ी हुई 12-13 साल की, तो उनकी शादी का अवसर आया। उनकी माँ ने उनकी चोटी बनाई और चारों तरफ धूमधाम से तैयारियां चल रही थी, सजावट हो रही थी। एक बड़े से पिंजरे में ढेर सारे हिरन, जानवर, पक्षी आदि बंद थे। शबरी मैया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये जानवर, ये पशु पक्षी इतने सारे इस पिंजरे में क्यों बंद हैं? तो उनकी माँ ने कहा, अरे बाबरी, तू बड़ी भोरी है, तुझे ये भी नहीं पता कि आज तेरा ब्याह है और आज तेरे जो बाराती आएंगे ससुराल वाले, उन सब की दावत इन जानवरों को मारकर ही की जाएगी। ये सोचकर शबरी मैया का हृदय कांप गया कि हाय, मेरी वजह से इतने जीवों की हत्या होगी, इतने जीवों की हत्या का पाप मुझे लगेगा। ये सोचकर शबरी मैया घबराने लगी। शादी से इनकार किया, घरवाले नहीं माने। बारात के आने का समय हुआ, आधी रात को सब सो रहे थे। शबरी मैया ने पिंजरा खोलकर जानवरों को भगा दिया। भागते हुए मानो उन जानवरों की आंखें शबरी मैया को आशीर्वाद दे रही थी कि हे शबरी, आज तुमने हमारे बंधन काटे हैं, देखना, हमारा आशीर्वाद है कि समय आने पर स्वयं प्रभु तुम्हारे बंधन काटे। और शबरी मैया ने सोचा कि अगर मैं घर में रही तो पिताजी फिर से जानवरों को पकड़ेंगे, जानवरों की कमी नहीं है, पकड़ने वाले शिकारियों की कमी नहीं है। और फिर
मेरे विवाह के चक्कर में निर्दोष जानवरों की हत्या हो। यह सोचकर शबरी मैया आधी रात में अपने घर से भागे। भागते भागते बहुत दूर मतंग ऋषि के आश्रम के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यहाँ संत रहते हैं, मुझे संत सेवा करनी है। ये देखकर शबरी मैया वहीं रहने लगी। रोज रात को उठती, आश्रम में झाड़ू लगा देती, आश्रम के चारों तरफ सफाई करती थी, लकड़ी काट कर रख देती, डोला पत्तल बनाकर रख देती, जिससे कि संतों के भजन में बाधा ना हो, संतों को समय मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा और वो भजन कर सके। एक बार मतंग ऋषि ने देखा कि कौन है जो आधी रात में सारा काम कर देता है। अपने शिष्यों के द्वारा मतंग ऋषि रात में बैठ गए, छुपकर शबरी मैया को उस चोर का पता लगाने के लिए कि कौन है वो भक्त चोर जो हमारी भक्ति चुरा रहा है, हमारी सेवा कर रहा है। जब आधी रात पर शबरी मैया झाड़ू लगाने आई तो उनको पकड़ लिया। डरती सहमी शबरी मैया ने प्रणाम किया। मतंग ऋषि ने पूछा, कौन हो बेटी तुम? तो बोली कि मेरा परिचय मत पूछिए, मेरा परिचय मत पूछिए, बस इतना बताइए कैसे तारोगे गुरुजी मोहे, कैसे तारोगे मेरा गुण भरा शरीर, प्रभु मोहे कैसे तारोगे। जब ये कहकर शबरी मैया रोने लगी, अपना परिचय दिया, तो मतंग ऋषि ने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटी आज से तू मेरी लाली है। जब संत कहते ना कि आज से तू मेरा है, समझ लो उसी वक्त गोविंद, उसी वक्त श्री जी हमें अपना लेते। मतंग ऋषि ने शबरी जी को गुरु दीक्षा दी और वैकुंठ धाम को चले गए। जाते समय शबरी जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप जा रहे हो, मेरा मार्गदर्शन कौन करे, कौन मुझे प्रभु शरण तक ले जाएगा? तो बेटी तेरी भक्ति इतनी निर्मल है कि तुझे प्रभु तक नहीं जाना पड़ेगा, प्रभु तुझे ढूंढते हुए तेरे पास आएंगे। इतना कहकर मतंग ऋषि चले गए। शबरी मैया की उम्र बीती, वृद्धावस्था आई, पर आज भी वो शबरी फूल बिछा रही है, राहों के कांटे कंकड़ पत्थर हटा रही है और मार्ग को फूलों से सजाकर डाल पर बैठे कौवे से पूछ रही है, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, भीलनी की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, ला दे रे ओ कागा मोहे राम की खबरिया, आएंगे कब मेरे राम रघुरैया, भीलनी के झूठे बेर कब खाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। रोते रोते फूलों से मार्ग को सजाती हुई शबरी मैया अचानक से देखती हैं कि दो युवकों के चरण पड़े हैं उनके सामने। नजर उठाकर देखा और पूछा, आप कौन हो दे? तो प्रभु ने बताया कि मैं कौशल्या नंदन श्री राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। सुनते ही शबरी मैया प्रभु के चरणों में सर रख कर रोने लगी।
सर रखकर रोने लगी और बेहोश हो गई। प्रभु ने शबरी मैया को उठाया और कहा, माँ, अपनी कुटिया में नहीं ले जाओगी? आज शबरी मैया प्रभु के प्रेम में ऐसी बावरी हुई है कि अपनी कुटिया का रास्ता भूल गई। आज प्रभु शबरी मैया का हाथ पकड़कर उनको उनकी कुटिया में ले जा रहे हैं। शबरी मैया के झूठे बेर खा रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। पर भक्त का मान न टलते देखा। इस तरह श्री राम जी की प्यारी पतित पावनी शबरी मैया का प्रभु राम जी से मिलन हुआ और शबरी मैया श्री राम जी के धाम को गमन कर गए। राधे राधे।